बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड है। सो आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और ज्यादातर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आयनिक कंपाउंड्स के चंद एक प्रॉपर्टीज लिखें। तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, उनको आयनिक कंपाउंड कहेंगे। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने डिटेल्ड एक वीडियो बनाया था। आयनिक बॉन्ड सिंपली ऐसा एक बॉन्ड होता है जो कि दो आयंस के दरमियान में प्रेजेंट हो। आयंस क्या होते हैं, मतलब कोई भी एटम जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो, चार्ज स्पीशी इज नॉन एज आयन, ठीक है, एटम जिसके ऊपर चार्ज हो। अब एक पॉजिटिव का होगा चार्ज और एक नेगेटिव का होगा, दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन होगी, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ऐसे ही है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है जिसे हम कैट आयन भी कहते हैं, और एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है जिसे हम एन आयन कहते हैं। इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम आयनिक बॉन्ड जो है वो कहते हैं, ठीक है। ये विद इन अ मॉलिक्यूल पाया जाता है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल हम क्या पढ़ते हैं, यूजुअली NaCl की पढ़ते हैं। तो एक हमारे पास हो गया Na और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब Na जो है, सोडियम जो है वो हमारे पास कैटाइन होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास एटम होता है इस केस में वो हमारे पास Cl का होता है, ठीक है। फिर NaCl कैसे बनता है, एक Na पॉजिटिव होता है, एक Cl नेगेटिव होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में क्या होती है, एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। इस अट्रैक्शन को जो कि दो चार्जेस के दरमियान में हो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सो आयनिक बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस, सिंपली, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से, इस आयनिक बॉन्ड की वजह से, अब ये मतलब जो हमारे पास एक बन गया, ये क्या है, NaCl का फॉर्मूला यूनिट है, ऐसे ही है। तो इसी तरह के NaCl काफी सारे आपस में जुड़ेंगे तो एक क्या बन जाएगा, एक पूरा क्रिस्टल टाइप एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे ही है ना। एक NaCl है, दूसरा NaCl इसके साथ आके कैसे जुड़ेगा, इस साइड पे Cl हो जाएगा और इस साइड पे Na आ जाएगा, ठीक है। एक और NaCl इसके साथ आ गया तो Cl जो इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इनके दरमियान में जो है वो आयनिक बॉन्ड एक और बना हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में भी थोड़ी जो है वो अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से ये इस तरह से अपने आप को मॉलिक्यूल्स अरेंज कर लेते हैं। इसी तरह से इसके ऊपर की तरफ भी जुड़ेंगे मॉलिक्यूल्स। NaCl के फॉर्मूला यूनिट, मॉलिक्यूल्स नहीं हम इन्हें कह सकते, ठीक है, आपको पता है मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड्स के होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब ये जुड़ते जाएंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक क्यूब टाइप बन जाएगा, ठीक है, मतलब 3 डायमेंशनल, जिसके आगे पीछे दाएं बाएं NaCl के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, तो उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो आयनिक बॉन्ड की वजह से आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास फिर आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आएगी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऐसा ही है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जिनका एक यूनिफॉर्म सा स्ट्रक्चर हो, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया, एक अरेंज हुए होते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ ये अरेंज हुए होते हैं। Na के साथ अगला Cl होगा, फिर Cl के बाद फिर Na होगा, इस तरह से ये अरेंज हुए होते हैं एक तरतीब के साथ, उसे हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं, और ये सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हेल्ड टुगेदर, जो आपस में जुड़े होते हैं, ये आयंस आपस में कैसे जुड़े होते हैं, विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे ही है। सो ये बहुत ही आसान थी डेफिनेशन कि आयनिक कंपाउंड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो कि किस पे मुश्तमिल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर, और ये दोनों आयंस आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, जिन्हें हम आयनिक बॉन्ड का कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बात मजीद है
कि आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, थस दे कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड नॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम उन्हें मॉलिक्यूल्स नहीं कहते, हम उन्हें आयंस ही पुकारते हैं। और NaCl को हम फिर एक पूरा फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, ठीक है। Na अलग अलग आयन, Cl नेगेटिव अलग आयन, ये दोनों अलग अलग आयन जब ये दोनों आपस में मिले तो एक क्या बन गया हमारे पास आयनिक कंपाउंड, मतलब कि NaCl। और NaCl का जब पूरा एक आपके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा कॉम्पैक्ट सा, ठीक है, जिसमें आगे पीछे दाएं बाएं NaCl के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, तो उसके अंदर एक NaCl को अगर मैं उठाऊंगी तो उसे मैं फॉर्मूला यूनिट कहती हूँ, ठीक है। लेकिन इसके साथ बरक्स अगर कोवेलेंट कंपाउंड की बात करते, कोवेलेंट कंपाउंड का अगर एक इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता तो उसमें से अगर मैं एक जो है वो उठाती, एक यूनिट को उठाती, तो उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ना कि फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सी है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl कंसिस्ट ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस which are held together with electrostatic force of attraction which is known as ionic bond, ठीक है। फिर इसका जो सबसे मेन चीज है द ऑर्डरली अरेंजमेंट, ठीक है। क्रिस्टलाइन इनको इसीलिए बोलते हैं कि इनकी ऑर्डरली अरेंजमेंट हुई होती है, एक तरतीब के साथ ये जुड़े होते हैं आपस में। of NaCl and Cl negative ion in a solid crystal of sodium chloride is this, ठीक है। ये इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। इसे घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान है, मैं आपको यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करूंगी, ठीक है। तो इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले एक क्यूब बना लें, ठीक है। ये क्यूब तो सभी को बनाना आता होगा, नहीं आता तो एक बार फिर से देख लें, ये बहुत ही आसान है, हम अक्सर बनाते हैं, ठीक है। एक इस तरह से बॉक्स बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद एक इस तरह से बॉक्स बनाया, राइट, इस तरह, ठीक है। ये दो बॉक्स बन गए। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको आपस में क्या कर दें, मैच कर दें, ठीक है जी। थोड़ी सी शेप खराब हो गई तो जाने दें। तो ये आप देख रहे हैं ये क्यूब बन गया, ठीक है। अब इस क्यूब के ऊपर हम जो है वो आयंस को लगाने की कोशिश करते हैं। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। हम Cl के लिए ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयन मौजूद है, यानी कि Cl नेगेटिव यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि Cl नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिवली चार्ज जो आयन है वो आके जुड़ेगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पर फिर नेगेटिव के साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे NaCl होगा। फिर उसके बाद इस यहाँ पे नेगेटिव है तो इस वाले कॉर्नर पे भी पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे ही है। अगर ये नेगेटिव है तो इसके पीछे भी फिर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, दोबारा से ग्रीन कलर यूज करते हैं नेगेटिव के लिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो फिर इस कॉर्नर पे क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात है नेगेटिव होना चाहिए। अगर इधर पॉजिटिव है तो फिर इधर क्या होना चाहिए, इससे अगले कॉर्नर पे नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। आसान होगी ना बात। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव, तो फिर इस कॉर्नर पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ना कि दोबारा से नेगेटिव, ऐसे ही है। तो फिर दोबारा से यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। और इसी तरह से ये आप देख रहे हो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस वाले कॉर्नर पे फिर क्या आना चाहिए, नेगेटिव, ग्रीन के साथ नेगेटिव, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं किया हमने एक बॉक्स बनाया, एक बस नेगेटिव से स्टार्ट किया, फिर नेगेटिव के साथ हम जोड़ते गए कि नेगेटिव के साथ जो है वो नेगेटिव की बाकी तीनों तरफ में पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस कॉर्नर पे पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। इसी तरह से जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे हो गए तो इसके साथ एक और पॉजिटिव नहीं आ सकता। इधर पॉजिटिव है तो इस कॉर्नर पे नेगेटिव होगा, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, सिंपल, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर इधर नेगेटिव है तो इस कॉर्नर पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। इधर पॉजिटिव है तो इस कॉर्नर पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब इधर पॉजिटिव है तो इस कॉर्नर पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इधर पॉजिटिव है तो इधर इस कॉर्नर पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। अब इधर से जरा मैच करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको लगे कि पता नहीं यहाँ से बता दिया, यहाँ से भी बता दें, तो ये देखिए ये जो है ना, ये एक क्यूब इसको कंसीडर करते हैं, इसमें 4 क्यूब बने हुए हैं इस स्ट्रक्चर में। आप चाहे तो सिर्फ इतना सा भी ड्रॉ करके उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। जो बनाया मैंने इसी को आप प्रैक्टिस कर लें, यही है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये एक क्यूब है, ये जो पहला क्यूब है ये नेगेटिव, ठीक है। ये देखो उसने नीचे लिखा है कि बड़ा जो आपके पास सर्कल है वो Cl नेगेटिव का है, क्योंकि क्लोरीन का साइज जो है वो सोडियम की निस्बत बड़ा होता है, इसलिए उसने इसका सर्कल बड़ा बनाया, ठीक है। ये नेगेटिव, तो नेगेटिव के इस साइड पे पॉजिटिव होना चाहिए,
इधर भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसके पीछे भी पॉजिटिव होना चाहिए, इजंट इट? ठीक है, इसी तरह से अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होना चाहिए, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होना चाहिए, दोनों तरफ से प्रूव हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इधर अगर नेगेटिव है तो इधर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये सेम वही बात है जो अभी हमने ड्रॉ की। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास था NaCl का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम आते हैं मेन चीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगर आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा फिर आप सिर्फ प्रॉपर्टीज ही लिखेंगे। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम। ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो उनकी प्रॉपर्टीज उनकी बॉन्डिंग पे जरूर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आयनिक कंपाउंड है तो मतलब कि जो आपके पास कंपाउंड होगा वो उसी हिसाब से होगा ना जो उसमें बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है हम उसको आयनिक बॉन्डिंग के आयनिक कंपाउंड बोल देते हैं। आयनिक बॉन्ड की वजह से आयनिक कंपाउंड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग का बहुत ज्यादा असर होता है कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पर, ये बात लिखी है। सो द आयनिक कंपाउंड्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ड्यू टू आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड की वजह से आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है हम उनकी जो है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी तक हम पढ़ते आए हैं कि स्ट्रक्चर आयनिक बॉन्ड का कैसा होता है। सो आयनिक कंपाउंड का कैसा होता है आयनिक बॉन्ड की वजह से। तो आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कि ये इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये आयंस की मदद से बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, अब मुझे खुद बताएं कि इसके आयंस जो है वो कब जो है वो फ्री स्टेट में होंगे, मतलब अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अगर तो ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद हुए तो इसके आयन तो एक दूसरे के साथ पैक हुए होंगे। ठीक है, वो मूव तो नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब है जब ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा आयनिक कंपाउंड तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको इसके आयंस को फ्री करेंगे, मतलब किस तरह से हम इसको किसी चीज में डिसॉल्व कर दें, इसका सोल्यूशन बना दें। ठीक है, जब हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो इसके आयंस एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको क्या करें मोल्टन फॉर्म में ले आए, मतलब इसको मेल्ट कर दें, इसको पिघला दें। ठीक है, मतलब इसकी सॉलिड स्टेट को किसी तरह अगर हम खत्म कर दें तो क्या होगा, इसके आयंस हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो यहाँ से क्या बात पता चली कि आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव निग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस निग्लिजिबल होती है। निग्लिजिबल मतलब ना होने के बराबर। ठीक है, बट दे आर गुड कंडक्टर्स इन सोल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। लेकिन जैसे हम इनको सोल्यूशन फॉर्म में ले आए या इनको मोल्टन फॉर्म में ले आए, मतलब मेल्ट कर दें, तो क्या होता है इसके आयन इजीली जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्टेंस के लिए। ठीक है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन देम। ठीक है, तो फिर इनको अलग अलग करने की वजह से इनके आयंस एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं थोड़ा सा, तो जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है बॉन्डिंग का। ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग का। तो ये जो आयनिक बॉन्डिंग होती है ना, आयनिक बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब क्या कि ये Na को और Cl को काफी अच्छे तरीके से एक दूसरे से जो है वो बांध कर रखते हैं। ठीक है, तो अगर NaCl एक दूसरे के साथ मेल्ट करने का से क्या मुराद है कि आपने Na और Cl को अलग अलग करना है, उनको लूज करना है। ठीक है, बॉइलिंग में भी तो यही होता है, इनको अलग अलग करके हम इनको एवेपोरेट करते हैं। NaCl को जो है वो NaCl के मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, NaCl को एक दूसरे से हमने अलग अलग करना होता है। तो इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इनको एक दूसरे से अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, सो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1413, मतलब कि 1413 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा इनका जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसकी वजह आपको समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इसकी आगे वजह लिखी हुई है कि एज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव
ions, there exist strong electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions. बहुत ही strongly एक दूसरे को attract कर रहे होते हैं. So a great amount of energy is required to break these forces. समझ में आ गई बात? Last one is dissolution. Dissolution मतलब डिसोल्व से निकला है, ठीक है, डिसोल्व करना. तो आयनिक कंपाउंड किस चीज में डिसोल्व होते हैं और किस में नहीं होते? दे डिसोल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, राइट? वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, ठीक है. तो अब इनको जो है डिसोल्व करने के लिए जाहिर सी बात है इनको अगेन वही बात कि इनके दरमियान की जो फोर्स है उनको थोड़ा सा वीक करना पड़ेगा. तो जो वाटर है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब आप यही समझ लो कि दो चीजों को ना अलग करने के लिए दरमियान में आ जाना, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है. मतलब दो के दरमियान में रुकावट बनना, मतलब Na और Cl के दरमियान में वाटर जो है वो आके रुकावट के तौर पे, दीवार के तौर पे खड़ा हो जाता है, इनको आपस में मिलने नहीं देता. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस चीज का जितना ज्यादा होगा वो उस चीज को उतने अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर सकता है दूसरी चीजों को. समझ में आ रही ना बात? तो वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. मतलब ये Na और Cl को एक दूसरे से दूर रखने में कामयाब होता है, मतलब ये काफी मजबूत दीवार बन जाता है उनके दरमियान में, ठीक है. सो यही वजह है कि ये वाटर के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है. सो ये था आज का वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग. स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज.